नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का आज एपिसोड नंबर 495 हिंदी में आपसे बात करते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज 7 अप्रैल है और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और जिसकी एक थीम होती है हर साल की कि किस मुद्दे पर हमने अपने स्वास्थ्य को सही करना है। पूरे विश्व में इस बात की बात होती है। पूरे 193 जो देश हैं या उनमें ये सारी बातें होती हैं। तो कोई ना कोई समस्या जो विश्व की ज्वलंत समस्याओं को इसमें लिया जाता है WHO द्वारा, और ये सबसे पहले 1948 में जिनेवा में शुरू किया गया था। उसके बाद 1950 से ये पूरे विश्व में शुरू हुआ और हमारे देश में हेल्थ केयर रैंकिंग की अगर जब हम बात करते तो इसमें कई इंडेक्स भी सामने आते हैं, दुनिया के हालात क्या है स्वास्थ्य संबंधी। तो हेल्थ केयर रैंकिंग में ये जो हमारा देश है ये 195 देशों के लिस्ट में हम 158वें पायदान पर हैं। हम मतलब अच्छा नहीं है, हमारी हालात उतनी अच्छी नहीं है इसमें हेल्थ रैंकिंग में। इसके लिए हम सुधारा जा सकता है यदि हमारा बजट इस पर थोड़ा सा और अधिक दिया जाए हमारी जनसंख्या के हिसाब से। तो हर साल इसकी एक थीम होती है। मैं पुराने थीम की तो बात ज़्यादा नहीं करूँगा। 2022 में इसकी थीम थी हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट एंड आवर हेल्थ। फिर 2023 में थी हेल्थ फॉर ऑल यानी सबके लिए स्वास्थ्य। और फिर 2024 जो है आज, ये मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। यानी कहते हैं कि हमें ये महसूस कराना है अपनी जनता को कि स्वस्थ रहना मेरा अधिकार है। जो हमारी सरकारें हैं उनको इस चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश की जनसंख्या यानी हर देश की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या स्वस्थ कैसे रहे। तो इसमें होता क्या है कि बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, जो सारी ये चीज़ें दी जाती हैं, हेल्थ के प्रोग्राम होते हैं और एपिडेमिक्स के कंट्रोल प्रोग्राम होते हैं। जिस हालात में जहाँ जो दवाइयाँ बीमारियाँ प्रिवेलेंट हैं, जहाँ पर जो बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं उन पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को इसमें जन जागृति फैलाई जा सके। और सारी योजनाएं निःशुल्क होनी चाहिए, ये उनका कहना है। यदि निःशुल्क होंगी तभी गरीब से गरीब व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुंचेंगी और तभी उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। तो इसमें कुछ वो घरेलू बातें भी बता देते हैं, जैसे हमें करना क्या चाहिए, जो व्यक्ति क्या कर सकता है। तो उसे रोज़ किसी न किसी तरह थोड़ा व्यायाम करना है, कसरत करनी है, योगा करना है और संतुलित आहार जितना उसकी पॉकेट उसको अलाउ करती है उस हिसाब से उसको संतुलित आहार भी मिलना चाहिए। अब WHO के अनुसार पूरे विश्व में जो उन्होंने एक नियम वो बनाया है, तो वो कहते हैं कि प्रति 1 लाख बीमार पर कम से कम 100 डॉक्टर होने चाहिए। ये WHO की मानक है। लेकिन हमारे देश में ये 1 लाख रोगियों पर मात्र 62 डॉक्टर हैं, यानी डॉक्टरों की भी हमारे देश में कमी है। और अस्पतालों में भीड़ है। सरकारी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट अस्पतालों में बिल ज़्यादा आते हैं, उतना लोग दे नहीं पाते हैं, भीड़ होती है। उसके ऊपर भी स्टाफ कम होता है, डॉक्टर कम होते हैं। अब एम्स जैसे अस्पताल जहाँ लोग अक्सर आना चाहते हैं अपने इलाज के लिए, तो कितने महीनों तक के उनको प्रतीक्षा सूची मिलती है, कब तक उनका नंबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हालात ताकि जन जागृति से लोगों को ये समझाया जा सके और व्यक्ति प्रिवेंटिव मेजर यानी बचाव, बीमारियों से कैसे बचाओ, उसमें भी उसको जागरूक किया जा सके। अब दूसरा एक और इंडेक्स है हमारे देश का, वो भी उतना अच्छा नहीं है। यहाँ शिशु मृत्यु दर जिसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो है 1000 पर 25.5 एक प्रति 1000। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है, जो मातृ मृत्यु दर है, वो 97 है 1 लाख पर। ये जो इसका समय दिया जा रहा है ये 2021 की बात है। और वैसे हमारी जनगणना 2011 के बाद अभी तक हुई नहीं। कब सभी इंडेक्स लेटेस्ट जो इंडेक्स हैं वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। यह सब तभी पूरा होगा जब हमारा स्वास्थ्य का बजट बढ़ेगा। किसी भी देश का स्वास्थ्य का बजट तब बढ़ेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा का बजट अगर बढ़ जाए तो फिर जो मैं आपको बता रहा था कि ये पायदान जो है हमारा 158 से, फिर ये यानी 195 से जो हम 158वें पायदान पर है, वो पायदान हमारा सही हो सकता है, वो सुधर सकता है। और इस बार जो GDP का 2.1 यानी 2.1% जो अलॉट है
वो बहुत कम समझा जाता है हमारे देश के लिए। इसे बढ़ाया जाएगा तभी स्वास्थ्य का अधिकार पूर्ण होगा, तभी हम कह सकते हैं कि मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार की थीम तभी पूरी हो सकती है जब हम जागरूक होंगे, जब हमारी सरकारें जागरूक होगी, जब स्वास्थ्य में और शिक्षा में पूरा ईमानदारी से काम होगा और हमारे अस्पतालों की हालत अच्छी होगी, वहाँ डॉक्टर होंगे, स्टाफ होगा, सब कुछ होगा, तभी ये जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ डे की, विश्व स्वास्थ्य दिवस की आज की थीम मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार पूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं।